बच्चों हाय, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के बच्चों के लिए एकदम ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेकर आए हैं। एकदम आप लोग एकदम टेस्ट दीजिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट है। चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th का काव्य खंड का करबक कविता का एकदम शानदार टेस्ट होने वाला है प्यारे बच्चों। एकदम ऑब्जेक्टिव महामुकाबला है, तो आप लोग इस महामुकाबला में ज़रूर जुड़िएगा। और आप लोगों को प्यारे बच्चों, मैंने चैप्टर तो पढ़ा ही दिया, चैप्टर के साथ हमने क्वेश्चन आंसर को भी करवा दिया, तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव को मार सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को चालू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि करबक के कवि कौन है। तो करबक के कवि कौन है आप लोग बताइए। ए में कबीरदास, बी सूरदास, सी मलिक मोहम्मद जायसी या फिर डी नाभादास। तो प्यारे बच्चों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा क्या होगा, तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, तो बताइए आप लोग। ए में पुत्र वियोग, बी में करबक, सी में उषा और डी में हार जीत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी करबक। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको बनाइएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पर 1450 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1485 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1492 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1496 ईस्वी में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 1492 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख सकते हैं 1546 ईस्वी में, बी में देख लीजिए तो 1547 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1548 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1549 ईस्वी में। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1548 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से दिखाई दे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइए जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि जायसी किस तरह के कवि थे। जायसी किस तरह के कवि थे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जायसी जो थे, ऑप्शन नंबर ए भक्ति कवि थे, सूफी कवि थे, या फिर श्रृंगारिक कवि थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। तो यह एक प्रकार के सूफी कवि थे। कौन से कवि थे। सूफी कवि थे। यहाँ पर देखिए, और प्यारे बच्चों ये जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। मतलब ये भगवान को सिर्फ मानते थे एक। सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में आप लोग समझ जाइए। सगुण भक्ति धारा में होता है कि आप लोग सभी भगवान को एवं देवी देवताओं को मानते हैं, जबकि निर्गुण भक्ति धारा में होता है कि आप किसी एक ही भगवान को मानते हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। देखिए ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, बी बनारस, सी कानपुर और डी अमेठी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेठी होनी चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल जा रहा है कि मसला या मसलानामा के रचयिता कौन है। तो बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए में सूरदास, बी में कबीरदास, सी में जायसी और डी में तुलसीदास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जायसी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि जायसी के पिता का क्या नाम था। जायसी के पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए शेख मोहम्मद, ऑप्शन नंबर बी शेख यमरेख, ऑप्शन नंबर सी शेख परवेज, ऑप्शन नंबर डी मलिक शेख ममरेज। तो बताइए 9 का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो मलिक शेख ममरेज। क्या होना चाहिए, मलिक शेख ममरेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं जायसी के गुरु कौन थे। तो आइए हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए शेख मोहिदी, शेख यमरेख, शेख परवेज और ऑप्शन नंबर डी शेख मलिक शेख ममरेज। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। 10 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए शेख मोहिदी। ठीक है। इनके 2 गुरु थे। ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि जायसी के गुरु कौन थे। तो बताइए जायसी के कौन गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए सैयद अशरफ जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी शेख यमरेख, ऑप्शन नंबर सी शेख परवेज, ऑप्शन नंबर डी मलिक शेख ममरेज। तो बताइए 11 का क्या आंसर होगा। 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैयद अशरफ जहांगीर। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम देखते हैं कि 12 में बोल रहा है जायसी थे। जायसी क्या थे भाई। तो हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए धनवान, ऑप्शन नंबर बी पहलवान, ऑप्शन नंबर सी फकीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी फकीर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, साधु संत के साथ फकीरी करना शुरू कर दिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो पूछा जा रहा है कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े थे। तो यहाँ पर देखिए ए में ज्ञान मार्गी शाखा, बी में प्रेम मार्गी शाखा, सी में कृष्ण मार्गी शाखा या फिर डी में सरगुण भक्ति काव्य। तो बताइए 13 का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा प्रेम मार्गी शाखा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 14 नंबर में कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। तो यहाँ पर देखिए खड़ी बोली, बी में ब्रज, सी में अवधी और डी में अरबी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी अवधी भाषा। ठीक है। 14 का क्या होगा, अवधी भाषा होगा। ठीक है। अब आते हैं 15 में। 15 में बोल रहा है कि चित्ररेखा के रचयिता कौन है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए सूरदास, बी में कबीरदास, सी में जायसी और डी में तुलसीदास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 15 का। तो जायसी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो हम आते हैं 16 नंबर में। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। मुख्य रस क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य रस, बी में श्रृंगार रस, सी में वीर रस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस। 16 का क्या होना चाहिए, श्रृंगार रस होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं 17 नंबर में बोल रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है कि प्रेम द्वारा, बी में भक्ति द्वारा, सी में रक्त रूप लेई द्वारा और डी में कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 17 का। यहाँ पर देखिए सी में, ऑप्शन नंबर सी रक्त रूप लेई द्वारा। ठीक है। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा
सींचा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अपने आंसुओं से, ऑप्शन नंबर बी गंगा जल से, ऑप्शन नंबर सी जल से, या फिर डी किसी से भी नहीं। तो बताइए 18 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपने आंसुओं से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है 19 नंबर में देखिए, कहरानामा के रचयिता कौन है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए सूरदास, बी में कबीरदास, सी में जायसी और डी में तुलसीदास। तो बताइए 19 नंबर का सबसे अच्छा आंसर कौन होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जायसी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी में बोल रहा है कि जायसी ने 20 में जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। तो ए में जीहा दोष, बी में नेत्र दोष, अंग दोष या श्रव्य दोष। तो बताइए 20 का सही आंसर क्या होगा। तो 20 का सही आंसर होगा नेत्र दोष। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है। तो बताइए आखिरी कलाम के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी जायसी और ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जायसी। कौन होगा प्यारे बच्चों। तो जायसी होगा। ठीक है, और अब आते हैं 22 में। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए सरोवर की भांति, बी में कुएं की भांति, डी में समुद्र की भांति, सी में समुद्र की भांति और डी में नदी की भांति। तो बताइए उसका सही आंसर क्या होगा। तो समुद्र की भांति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि हैं। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए जायसी, बी में नाभादास, सी में सूरदास और डी में कबीरदास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ए में जायसी, ऑप्शन नंबर ए जायसी। यहाँ पर 24 में देखिए करबक कहाँ से लिया गया। तो करबक कविता कहाँ से लिया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आखिरी कलाम, बी में अखरावट, सी में मधुमालती और डी में पद्मावती। तो इस 24 का क्या होगा सबसे अच्छा आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा डी में पद्मावती। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 25 में बोला जा रहा है कि करबक के रचयिता कौन है। तो बताइए करबक के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, बी में कबीरदास, सी में जायसी और डी में तुलसीदास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमारे ख्याल से इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी जायसी। ठीक है प्यारे बच्चों, 25 का क्या होगा जायसी होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो बताइए जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए अवधी भाषा, बी में ब्रज भाषा, सी में खड़ी बोली और डी में मैथिली भाषा। तो बताइए 26 का सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवधी भाषा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है आपसे, क्या बोला जा रहा है कि किस कवि का एक आँख और एक कान खराब हो गया था। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए सूरदास, बी में कबीरदास, सी में जायसी और डी में तुलसीदास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी जायसी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि अखरावट के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए सूरदास, बी में कबीरदास, सी में जायसी और डी में तुलसीदास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जायसी। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो यहाँ पर देखिए 29 नंबर में आप लोगों से पूछ सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए शगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, ऑप्शन नंबर बी शगुन राम भक्ति परंपरा, ऑप्शन नंबर सी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत काव्य परंपरा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए 29 का। ऑप्शन नंबर सी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर में पूछा जा रहा है कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए में कमल से, बी में कुमुद से, सी में सरोवर से और डी में दर्पण से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा दर्पण से, ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर में हम लोग देखते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेम मार्ग शाखा के, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान मार्गी शाखा के, ऑप्शन नंबर सी राम मार्गी शाखा के, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण मार्गी शाखा के। तो बताइए 31 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रेम मार्गी शाखा के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे, तो 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर में पूछा जा रहा है कि कौन सी कीर्ति मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए में पद्मावत, बी में अखरावट, सी में आखिरी कलाम और डी में मृगावती। तो बताइए 32 का सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा मृगावती। ठीक है, यहाँ पर देखिए 33 में पूछा जा रहा है कि पद्मावती किसकी रचना है। तो पद्मावती किसकी रचना है प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर होगा जायसी, जो कि मैंने इसका ऑप्शन ना देकर डायरेक्ट लिख दिया है जगह की प्रॉब्लम्स की वजह से। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसा लगा। क्या शानदार था प्यारे बच्चों यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से इस वीडियो को एकदम शानदार बनाने की कोशिश किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह वीडियो जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न उत्तर वाला वीडियो एकदम पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुका है। तो इस वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।